अंबेडकर पर बयान देकर फंस गए गृह मंत्री अमित शाह। देशव्यापी आंदोलन का ऐलान। जो सबसे बड़ा धक्का लगा है वो अमित शाह नरेंद्र मोदी के 400 पार वाले सपने को धक्का अगर लगा तो संविधान की रक्षा करने वाले देश के जितने नागरिक हैं, देश का जो विपक्ष है, उसकी वजह से इन लोगों को एक धक्का लगा है। जो कुंठा, जो फ्रस्ट्रेशन इनकी दिख रही है वो आप सबके सामने है। और जिस संविधान ने मनुस्मृति की धज्जियां उड़ा दी, उस संविधान को बदलने का इनका सपना टूट गया। हम सब ने मिलकर तोड़ा, आप सब ने मिलकर तोड़ा। ये आघात अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं झेल पा रहे, नहीं समझ पा रहे, नहीं संभाल पा रहे। और इनकी एक आदत है कि धन बल, बाहुबल के आधार पे सरकारों को चलाना। अगर 400 पार हो जाते तो उसी आधार पे सरकार चलाते। 150 शहरों में प्रेस वार्ता करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे, बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के ऊपर जानबूझकर किए जा रहे हमले के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मैं अभी इस प्रेस वार्ता के तुरंत बाद हमारे संगठन महासचिव का सर्कुलर आप सबके बीच में मैं भेजूंगा आप सबको, जिसमें इस कार्यक्रम का पूरा उन्होंने विस्तृत ब्यौरा दिया है। तो 22 और 23 दिसंबर को सारे एमपीज, लोकसभा और राज्यसभा के, हमारे तमाम सीडब्ल्यूसी मेंबर्स पूरे देश में 150 प्रेस वार्ताएं करेंगे। उसके बाद 24 तारीख को हर जिले में हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च, सम्मान यात्रा निकालेंगे जिला मुख्यालयों पर, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का पर माल्यार्पण भी करेंगे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति महोदया को संबोधित किया हुआ जो ज्ञापन होगा। All our MPs, both Lok Sabha and Rajya Sabha, along with CWC members, will be addressing press conferences, 150 press conferences across the country on the 22nd and the 23rd of December, highlighting the deliberate attack on Baba Saheb Bhimrao Ambedkar ji and the Constitution of India. The attack came from none other than the Home Minister of India, the second most powerful man in this country, Mr. Amit Shah. He is unrepentant. The Prime Minister is unrepentant. We have demanded his resignation, and this demand will be reiterated in these 150 press conferences across the country. On the 24th of December, at every district headquarter, there will be a Baba Saheb Ambedkar Samman March that will be carried out by our party leaders and workers. Again, we'll reiterate our demand. We'll give a memorandum to the collector, through the collector to the President of India, and we'll be garlanding the statues of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar ji in every district headquarter. ये तो रहा आने वाले 3 दिन का कार्यक्रम। 26 तारीख को, जैसा कि आपको मालूम है, महात्मा गांधी 1924 में बेलगावी के कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 100 साल पूरे हुए इस ऐतिहासिक दिन को। और ये एक ऐसा आयोजन था जिस आयोजन ने 1924 में स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा क्या होगी, कांग्रेस पार्टी की क्या दिशा होगी, ये तय किया था। सत्याग्रह, स्वराज, ये तमाम शब्द हमारी दैनिक राजनीतिक जीवन के बहुत महत्वपूर्ण शब्द बने थे। ये उन सब शब्दों का उसका इतिहास है, उस यात्रा का इतिहास है, जिसको हम बेलगावी में 26
दिसंबर को मनाएंगे। 26 दिसंबर को एक एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी होगी। 27 दिसंबर को एक विशाल रैली होगी, बेलगावी में होगी। और तत्पश्चात जो हमारे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो एक्शन प्लान है कांग्रेस पार्टी का, उसके बारे में वहां चर्चा होगी और आपसे फिर निर्णय जितने लिए जाएंगे वहां, वो आपसे वहां साझा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये हमारी बैठक है, एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी है। ना केवल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस ऐतिहासिक आयोजन को जो 1924 में हुआ था उसको 100 साल पूरे हुए हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम प्रत्येक जो कांग्रेस के सिपाही हैं, गांधी के सिपाही हैं, उन सब के लिए ये जानना जरूरी है, आवश्यक है कि एक ऐसी परंपरा के हम जिम्मेदारी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो ध्वज उठाकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमें बहुत गौरवान्वित भी करता है और उस जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है। ये इसलिए हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1924 के इस अधिवेशन में महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार पटेल जी थे, सरोजनी नायडू जी थी और सुभाष चंद्र बोस जी थे। दिग्गज नेता हमारे सब इस अधिवेशन में थे और तब से लेकर अब तक, महात्मा गांधी से लेकर और आज हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तक, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना, समझौते का रास्ता नहीं चुना और संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए ही इस देश की यात्रा ने बहुत महत्वपूर्ण मंजिलें हासिल की, वो आपके सामने है। अब संघर्ष बहुत बढ़ गए हैं और हम तैयार हैं उन संघर्षों के लिए। बेलगांव अधिवेशन की शताब्दी समारोह में एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण थी कि गांधी जी के लिए एक 300 रुपए की कुटिया बनाई गई थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप यहीं ठहरेंगे। गांधी जी ने उस कुटिया में ठहरने से भी इनकार कर दिया। वो सादगी का जीवन, उन्होंने एकदम साधारण एक झोपड़ी में रहे, बोला इस कुटिया में मैं नहीं रहूंगा। वो 300 रुपए की कुटिया इतिहास में दर्ज है। आज का जो हमारा जो निजाम है, जो सत्ताधीश लोग बैठे हैं, सूट बूट वाले, जिनको राहुल जी सूट बूट की सरकार कहते हैं, उनको शायद उनको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह के लोगों ने, who were our founding fathers, what was their contribution, what was their sacrifice, how was their mentality, how did they think। ये सब हमारे आज के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और इन सबको भी समझना चाहिए।